जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम अपनी सफलताओं को दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी इच्छा होती है कि लोग हमें सराहें, हमारी प्रशंसा करें और हमें हमारे प्रयासों के लिए मान्यता दें। लेकिन जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सफलता का असली मापदंड बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। यही वह भाव है जिसे इस कथन में व्यक्त किया गया है, पहाड़ पर चढ़ो लेकिन इस इरादे से नहीं कि दुनिया तुम्हें देखे बल्कि इस इरादे से कि तुम दुनिया को देख सको। यह वाकई गहरी समझ का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें उस उद्देश्य का पालन करना चाहिए जो हमें आंतरिक संतोष और संतुलन प्रदान करे, न कि उस उद्देश्य का जो केवल दूसरों की नजरों में हमारे लिए सम्मान या प्रशंसा लाए। इंसान स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और समाज में स्वीकृति पाने की लालसा रखना स्वाभाविक है। यह लालसा हमें दूसरों के द्वारा पहचाने जाने और प्रशंसा प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करती है, लेकिन अक्सर यह लालसा हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी भी कार्य को केवल इसलिए करते हैं ताकि लोग हमें देखें, हमारी प्रशंसा करें, तो हम अपने आंतरिक उद्देश्य और संतोष को खोने लगते हैं। जीवन में सच्ची सफलता और संतोष तब आता है जब हम अपने प्रयासों का मूल्यांकन बाहरी दुनिया के बजाय अपनी आंतरिक शांति और आत्मविकास से करते हैं। पर्वत पर चढ़ने का उद्देश्य केवल शिखर तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पार कर उससे मिलने वाले अनुभव और दृष्टिकोण को अपनाना है। जब हम दुनिया को अपनी नजरों से देखना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन का असली सौंदर्य हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। भाग 3, व्यावहारिक जीवन के उदाहरण, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब इस विचार को समझाने के लिए हम कुछ व्यावहारिक उदाहरणों पर नजर डालते हैं जहां लोगों ने बाहरी प्रशंसा के बजाय अपने अंदर के संतोष और अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया और इससे उन्हें सच्ची खुशी और उद्देश्य की प्राप्ति हुई। उदाहरण 1, एक पर्वतारोही की कहानी। एक पर्वतारोही जिसका नाम अर्जुन था ने अपनी पूरी जिंदगी सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का सपना देखा था। उसने वर्षों तक कठोर परिश्रम किया और अंततः माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का फैसला किया। शुरुआत में उसकी प्रेरणा थी कि वह दुनिया को दिखा सके कि उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की है। वह इस बात की कल्पना करता कि किस तरह लोग उसकी वीरता की तारीफ करेंगे और वह चर्चाओं में केंद्र बिंदु बनेगा। लेकिन जब अर्जुन ने चढ़ाई शुरू की तो उसने पाया कि यह यात्रा उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। हर दिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, ठंड, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी, और धीरे धीरे उसका ध्यान केवल एक चीज पर केंद्रित हो गया, अपने अगले कदम पर। अब उसे यह बात समझ में आने लगी कि यह चढ़ाई केवल शिखर तक पहुंचने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके माध्यम से खुद को जानने और अपनी क्षमताओं को परखने का एक तरीका था। जब अर्जुन ने अंततः शिखर पर कदम रखा तो उसने न केवल दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान से दुनिया को देखा, बल्कि उसने खुद को भी एक नई नजर से देखा। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी उस क्षण में नहीं थी जब वह शिखर पर पहुंचा, बल्कि उस पूरी यात्रा में थी जिसने उसे मजबूत बनाया, सिखाया और जीवन का नया दृष्टिकोण दिया। उदाहरण 2, एक कलाकार की कहानी। नीलम एक चित्रकार थी जो अपनी कला के माध्यम से खुद को व्यक्त करती थी। शुरुआत में वह अपनी पेंटिंग्स को प्रसिद्ध और पैसे के लिए बनाती थी। वह सोचती थी कि जब उसकी पेंटिंग्स बड़ी गैलरियों में प्रदर्शित होंगी और लोग उसकी कला की तारीफ करेंगे, तभी उसे सच्ची सफलता मिलेगी। लेकिन समय बीतने के साथ वह यह महसूस करने लगी कि जितना वह बाहरी प्रशंसा पर ध्यान देती है, उतना ही उसका कला से संबंध कमजोर होता जा रहा है। उसकी पेंटिंग्स में वह गहराई और भावना नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अब केवल उस कला का सृजन करेगी जो उसके दिल से आती है, बिना इस चिंता के कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। जैसे ही नीलम ने अपनी कला को बाहरी मान्यता से हटकर अपने अंदर की भावना से जोड़कर बनाना शुरू किया, उसकी पेंटिंग्स में एक नई ऊर्जा और आत्मा उभर कर आई। भले ही उसकी कला को पहले जितनी बाहरी प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन उसे अपने काम से गहरा संतोष मिलने लगा। वह अपनी कला के माध्यम से दुनिया को नए दृष्टिकोण से देख पा रही थी
और यही उसके लिए सच्ची सफलता थी। भाग 4, आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इस विचार का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गहरा संबंध है। भारतीय संस्कृति और योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में आत्मविकास और आंतरिक शांति पर बहुत जोर दिया जाता है। जब हम किसी भी कार्य को इस भावना से करते हैं कि वह हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा, तब हम सच्ची सफलता का अनुभव करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि इंसान को अपने कार्य को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ये सिद्धांत भी उसी विचारधारा का हिस्सा है जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य का वास्तविक उद्देश्य उसका अनुभव और उससे मिलने वाला ज्ञान है, न कि केवल उसकी बाहरी प्रशंसा। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझें, अपने मन और शरीर के बीच के संतुलन को महसूस करें और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करें। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने अंदर की यात्रा पर होता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर नहीं बल्कि भीतर है। ये विचार कि हमें किसी भी कार्य को बाहरी मान्यता या प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि अपने आंतरिक विकास और दृष्टिकोण के लिए करना चाहिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। चाहे हम एक छात्र हों, एक पेशेवर, एक कलाकार या एक साधारण इंसान, हर व्यक्ति के जीवन में यह समझना जरूरी है कि सच्ची खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं और उससे मिलने वाले अनुभवों से सीखते हैं, न कि केवल उस पर दूसरों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाता है, बशर्ते हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। पर्वत पर चढ़ना केवल शिखर तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस यात्रा का हिस्सा बनना है जो हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं से परिचित कराती है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर दिन, हर चुनौती और हर अनुभव हमारे लिए एक नया पाठ बन जाता है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतोष और खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं। जब हम दुनिया को अपनी नज़र से देखना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली सफलता और संतोष केवल हमारे अंदर से आता है। इस प्रकार ये विचार जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है और हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।